आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सिस जोई, भजन नास और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा सिस लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने ये जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने, और घर पर जाके चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करना। नो ऐसे ठीक नहीं गुरु, ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई? बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, आनुपाशा मत करना। और ये सारी ही ना करने की है, और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे? व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहाँ जावे ता निंदा करही, सोच घोर नरक में पड़ही। ऐसे सिस को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे है, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। परमेश्वर आए थे सतगुरु रूप में, सन 1398 में प्रकट हुए थे बालक रूप में, और सन 1518 में वो परमात्मा 120 वर्ष रहकर सतगुरु की भूमिका करके सहस्रीत गए थे। तो उस समय जो हम 64 लाख के 64 लाख और परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतगुरु से विमुख हो गए थे, और उनके विमुख होए हुए प्राणी युग युग रो रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण हम उन गुरुओं की जो संस्कृत भाषा जानते थे, वेद पुराणों को पढ़ते थे, उन्हीं को हम विद्वान मानते थे। और वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं? गुरु जी के सामने किस प्रकार अधीन रहे,
गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े है सतगुरु कहें कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। अब कहते हैं दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहु जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अब कहते हैं गुरु जी के सामने ऐसे विनम्र हो बातें करे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी याचना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए प्राणी को। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे जो सतगुरु है, वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है, और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब वो सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, चाहे कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, अच्छा कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कति काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वचन धरे धन आगे।
गुरु से जब शिष्य दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आ गए, मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो और धरे धन आ गए, यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य तो आप चाहते हो पूजा 10 2 4 10 रुपये वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे शिष उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पै जाई। इस भाव से जो गुरु से दीक्षा लेगा, मंत्र प्राप्त करेगा, तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा।